Next question. अगला सवाल, Hebrews 11:40. इब्रानियों 11:40। God having provided some better thing for us, खुदावन ने कुछ उत्तम बातों का प्रयोजन हमारे लिए किया that they without us should not be made perfect. कि वे हमारे बिना सिद्ध ना हो सकें। Very good question. बहुत बढ़िया सवाल है Brother, भाई, kindly shed light on the scripture. कृपया करके इस पे कुछ नूर चमकाएं। This brother wants to understand. ये भाई समझना चाहते हैं, They without us cannot achieve perfection. वे हमारे बिना सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। Now on that there is a question. अब इस पे एक सवाल है, क्या पुराने नियम के संत जिनका स्वर्गारोहण हो चुका है वे अब तक सिद्ध नहीं हुए हैं? और समझ में आ गया क्वेश्चन आपके? क्या पुराने ऐदनामे के संत, नियम के संत जिनका स्वर्गारोहण हो चुका है, आप जानते 2000 साल पहले हो चुका है, क्या वो आज तक वेट कर रहे हैं? क्योंकि पौलुस तो ये कह गया वे हमारे बिना सिद्ध नहीं हो सकते। इब्रानियों 11 फेथ चैप्टर में उन तमाम संतों के कैरेक्टर्स को लिखने के बाद खुदा ने कुछ बेहतर चीजें हमारे रखी, वे हमारे बिना सिद्ध नहीं हो सकते। तो क्या रैप्चर के बाद वो अभी वेट कर रहे हैं सिद्धता को प्राप्त करने के लिए, या क्या यह वचन कंपाउंड मीनिंग है? मैं उनकी हिंदी पढ़ रहा हूं, कृपया इस वचन पर प्रकाश डालें। जवाब, ऑल द ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स, सारे पुराने नियम के संत when they went in the rapture, जब वो रैप्चर में गए, they went in a perfect condition. वो एक सिद्ध अवस्था में गए। They don't need to be perfect now. उन्हें अब सिद्ध होने की जरूरत नहीं है। What they were waiting for was that perfect lamb. जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे वो था वो सिद्ध मेमना। And when the perfect lamb came and died on the cross, और जब वो सिद्ध मेमना आया और क्रूस पे मरा, it even atoned for them. यहाँ तक कि उसने उनके लिए भी प्रायश्चित किया। How does perfection come, my brother? कैसे मेरे भाई सिद्धता आती है? Very famous verse which Brother Branham quoted again and again. बहुत ही प्रसिद्ध आय जो भाई ब्रह्म ने उल्लेखित की है बार बार। In Hebrews chapter 10, इब्रानियों 10वें अध्याय में, by one sacrifice he has perfected us forever. एक ही कुर्बानी के द्वारा उसने हमेशा हमेशा के लिए हमें सिद्ध कर दिया So है। your and my perfection lays in that sacrifice. तो आपकी और मेरी जो सिद्धता है वो उस कुर्बानी में पाई जाती है। They were waiting for that sacrifice. वो उस कुर्बानी के लिए इंतजार कर रहे थे। That is what Paul means here. यही मतलब है पौलुस का यहाँ पर। When Paul is saying they could not be made perfect without us, they waited for the promise. जब पौलुस ये कह रहे हैं कि वो हमारे बिना सिद्ध नहीं हो सकते थे, इसका मतलब ये है कि वे सब जो हैं वो उस प्रतिज्ञा की They all died and didn't receive the promise. वो सब मर गए, उनकी प्रतिज्ञा नहीं मिली। That's right. ये बात ठीक है, Because they without us cannot be made perfect. क्योंकि वे हमारे बगैर सिद्ध नहीं हो सकते। But when they went to heaven, पर जब वो स्वर्ग में गए, they went in a perfect condition. वो एक सिद्ध अवस्था में गए। What it means is they had to wait till this age. जो इसका मतलब है वो ये है कि उन्हें इस युग तक के इंतजार करना था। Try to catch it. पकड़ने की कोशिश करिए। They had to wait till this time. उन्हें इस समय तक के इंतजार करना था। Paul's time. पौलुस के समय तक। It might be a little hard, but you'll understand it. ये कुछ कठिन हो सकता है पर आप इसको समझेंगे। They had to wait till us, this age. उन्हें इस युग तक के इंतजार करना था। When the full word came. जब आमेन संपूर्ण वचन आया। Because they only had part word. क्योंकि उनके पास अंश में वचन था। And when that word came in fullness and died. और जब वो वचन परिपूर्णता में आया और मरा, then they became perfect. तब वो सिद्ध हो गए। I hope you're getting it. मैं आशा करता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे। They don't require any further perfection. उन्हें अब आगे को किसी और सिद्धता की जरूरत नहीं है। They are already perfect. वो पहले से सिद्ध हो चुके हैं। And they are in the presence of God. He took the captivity captive. Amen. और वो खुदा की मौजूदगी में, क्योंकि वो बंदवाई को बांध के ले गया। And if you read the drama, God, our Lord Jesus, took them to heaven itself, not a sixth dimension. और अगर आप उस ड्रामे को पढ़ें तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सीधा ले गए स्वर्ग में, छठे अय्याम में नहीं। They are not waiting. वो अब इंतजार नहीं कर रहे, Because they are already raptured. क्योंकि पहले से उनका रैप्चर हो गया है। Sixth dimension is those who are waiting for a rapture. जो छठा अय्याम है वो वहां पर वो लोग हैं, वो रूहें हैं जो एक रैप्चर की इंतजारी में हैं। The Old Testament saints are already raptured. पुराने नियम के संतों का पहले से वो स्वर्गारोहण हो चुका So they है। are there in the heaven itself. तो वो स्वर्ग में स्वयं पाए जाते हैं। That's right. ये बात ठीक है। God really bless you. खुदा ने आपको बहुत ऐसे आशीष दे। So they are already perfect. तो वो पहले सिद्ध हो चुके हैं। Does that have a compound meaning? क्या इसका दोहरा मतलब है? Now your second question is absolutely on the dot. Yes, brother. अब आपका दूसरा सवाल जो है बिल्कुल सटीक है। मैं कहूंगा जी हाँ मेरे भाई।
as the Old Testament saints who had part word had to wait till the full word came. जैसे पुराने नियम के संतों को जिनके पास अंश में वचन था, उन्हें संपूर्ण वचन के आने तक के इंतजार करना पड़ा। You know, I would like to say something. आप जानेंगे मैं कुछ कहना चाहूंगा। The Holy Ghost could not be given till Pentecost. पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन तक के नहीं दिया जा पाया था, But before that, पर उससे पहले the rapture had taken place. रैप्चर घट चुका था। Is that right? क्या बात ठीक है? But did you hear what I said on Sunday? आमेन। पर क्या आपने सुना क्या कुछ मैंने संडे को कहा था? Elisha had the quickening power. एलीशा के पास जिला देने वाली सामर्थ All थी। those prophets had quickening power. सारे उन तमाम नबियों के पास वो जिला देने वाली सामर्थ थी, But the Holy Ghost was not yet given. पर पवित्र आत्मा अभी तक नहीं दिया गया था। But listen now. पर अब सुनिए कृपया, The word which was revealed to them in their age was accounted as the Holy Ghost for them. वो वचन जो उनके पास प्रकट किया गया उनके खास युगों में, वो उनके लिए पवित्र आत्मा गिना गया, Not the actual baptism, वास्तविक बपतिस्मे के रूप में नहीं, which could only come after the sacrifice. जो कि केवल कुर्बानी के ही बाद आ सकता था, But the word which they received in their age परंतु वो वचन जो उन्होंने अपने युग में ग्रहण किया, was their quickening power. वो ही उनकी जिला देने वाली सामर्थ थी। They lived by that revelation. वो उस प्रकाशन के द्वारा जीते थे। That revelation was a stimulation in their life. आमेन। वो प्रकाशन उनके जीवन में एक सरूर को लेके आता था, And they died with it. और वो उसके साथ मरे, And that was on their bones. और वो उनकी हड्डियों पे था। Remember, याद I'll रखिए, continue what I said on Sunday. मैं उसको कंटिन्यू करूंगा जो मैंने संडे को कहा था। What is this baptism of Holy Ghost that stays on the bones? क्या है, कौन सा है, क्या है ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो हड्डियों पे बना रहता है? The word which was revealed to you stays on your bones. वो वचन, आमेन, वो वचन जो आपके ऊपर प्रकट किया गया, वो आपकी हड्डियों पे बना रहता One day we were है। just sitting like this, एक दिन आप ऐसे ही बैठे थे and suddenly a revelation broke. और अचानक से एक प्रकाशन खुला, A promise was vindicated. एक वायदे का पुष्टिकरण हो गया। It doesn't just stay for that day, ये केवल उसी दिन के लिए ही नहीं रहता, it stays for you always. वो आपके साथ हमेशा बना रहता Then है। that revelation goes to your bones, फिर वो प्रकाशन आपकी हड्डियों तक उतर जाता and it है stays there. और वहीं बना रहता And है। God keeps on seeing from heaven that grave and that revelation which that man believed. और खुदावन, हालेलुया, खुदावन पहले हमेशा जो है उस कब्र को देखते रहते हैं और उसके उस प्रकाशन को जिस पे उस आदमी ने विश्वास किया था। Job died maybe 4,000 years before Christ came. हो सकता है यूं मरा लगभग 4000 साल पहले मसीह के आने से, But after he was put in the grave, पर जब वो कब्र में डाल दिया गया उसके बाद, every minute, every hour, when God saw that grave, हर क्षण हर घड़ी पे जब खुदावन ने उस कब्र को देखा, God could hear a voice coming from that grave. खुदावन वो एक आवाज को उस कब्र में से आता हुआ सुन पाते थे। I know my Redeemer liveth. मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। God was hearing that confession even after that man had gone. खुदावन उस अंगीकार को सुन रहे थे यहाँ तक कि जब वो आदमी चला भी गया था। Why? क्यों? That revelation was going on speaking. वो प्रकाशन लगातार बोलता जा रहा था। क्या मरने के बाद किसी का मुकाशवा बोलता रहता है? आमेन, Then why did God say blood of Abel speaks? आमेन। तो फिर खुदा ने क्यों बोला हाबिल का लहू बोलता है? After he died, his blood was speaking. उसके मरने के बाद उसका लहू बोल रहा था। And it said, the blood of Jesus speaketh better things और वो कहता है कि यीशु का लहू उत्तम बातें बोलता है। than the revelation which you got. तो फिर वो प्रकाशन जो आपको मिला, And somebody goes to the grave. और कोई जाता है कब्र पे, That revelation speaks on. वो प्रकाशन बोलता चला जाता है। Graveyard is a very noisy place. कब्रिस्तान बहुत ही शोर शराबे की जगह है। God is hearing lot of voice there. खुदावन बहुत सारी आवाजों को वहां सुनते He हैं। can hear that voice coming from that particular grave. आप उस खास कब्र से उस आवाज को आता हुआ सुन सकते हैं। I know my Redeemer liveth. मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। When God bypasses Machpelah, फिर खुदावन मकपेला को लांघते हैं, he hears a voice. वो उसके सामने से गुजरते हैं, वो एक आवाज को सुनते हैं, Don't bury me here, मुझे यहाँ मत गाड़ो, but bury me in Machpelah. परंतु मुझे मकपेला में गाड़ना। God can hear that voice खुदावन उस आवाज को सुन सकते हैं because the revelation which they had, क्योंकि वो प्रकाशन जो उनके पास था, which was their quickening power, वो जिला देने वाली सामर्थ थी, it was even on their bones. वो यहाँ तक कि उनकी हड्डियों में भी थी। You see what happened when the Holy Ghost came on the day of Pentecost? आप जानेंगे क्या हुआ जब पवित्र आत्मा आया पेंतिकुस्त के दिन में? A revelation broke. एक प्रकाशन टूटा। Joel's prophecy is fulfilled. योएल की भविष्यवाणी पूरी हो गई। A promise is vindicated. एक वायदा पुष्टिकृत हो गया। And it didn't just vindicate on that morning. और उसने केवल पुष्टिकरण केवल उस खास सुबह ही नहीं Now it किया, went to their bones. परंतु उनकी हड्डियों तक चला गया।
When God passes through the grave of Paul, जब खुदावन पौलुस की कब्र से गुजरते होंगे, शाम 4 बजे, सुबह 4 बजे, जब खुदावन का आत्मा पौलुस की कब्र के पास से जहां भी वो खड़ा होगा, भाई हमारा संत पौलुस वहां गुजरते होंगे, God can always hear that voice. खुदावन हमेशा उस आवाज को सुन सकते Oh हैं। grave, where is thy victory? हे कब्र तेरी फतेह कहाँ रही? Hallelujah. आमेन, हालेलुया। Oh death, where is thy sting? हे मौत तेरा डंक कहाँ गया? Then God must be telling Gabriel, फिर खुदावन जिब्राइल को कहते होंगे, see that quickening power there? देखा उस जिला देने सामर्थ को वहां पर? It still speaketh better things. वो आज भी उत्तम बातें बोलता है। I told you, my son can never die. ओ मैं तुझे बताऊंगा, मैंने तेरे को बताया था कि मेरा बेटा कभी नहीं मर सकता। The Spirit is speaking there. वो आत्मा वहां बोल The रहा है। revelation keeps on speaking. वो प्रकाशन बार बार That लगातार is बोलता what रहता is है। making this Lucifer mad. ये चीज उस लूसीफर को पागल कर रही है। Even after killing them, I can't stop them. यहाँ तक कि उनको मारने के बाद भी मैं उन्हें नहीं रोक पाया, Because their voices are just speaking that revelation. क्योंकि वो उनकी आवाजें जो है उनके प्रकाशन बोलते जा रहे हैं। That's why it says in the 3rd seal, इसे वो कहता है तीसरी मोहर में, don't hurt my wine and oil. मेरे तेल और दाखरस की हानि मत करना। Oh my. ओ हालेलुया। And now he's telling here, और अब वो यहाँ कह रहे हैं, they without us cannot be made perfect. वे हमारे बगैर सिद्ध नहीं हो सकती। They are waiting वो इंतजार कर रहे हैं with the word they had. उस वचन के साथ जो उनके पास था। I'm coming to a point. Compound meaning. मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। दोहरा मतलब। Yes, you're right. जी हाँ, आप सही हैं। Just as the Old Testament saints had to wait till Paul's time, I mean our Lord Jesus' time. ठीक जैसे हमारे पुराने नियम के संतों को इंतजार करना था उस प्रभु यीशु के समय तक के, Which is Paul's time as also. जो कि पौलुस का समय भी है। Then they were raptured. फिर उनका रैप्चर हो गया। Once raptured, you're already in a perfect state. एक बार ही रैप्चर हो जाए, आप पहले से सिद्ध अवस्था में ये आप कभी नहीं कह पाएंगे कि रैप्चर हो गया और अभी भी सिद्धता का इंतजार कर रहे हैं। यस, After rapture, you're in a perfect state. रैप्चर के बाद आप सिद्ध अवस्था में होते You हैं। don't need further perfection. आपको और सिद्धता की जरूरत नहीं। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। In a similar way, एक उसी मायने में now in the New Testament, अब उस नए यदनामे में the compound meaning. दोहरा मतलब, All these people in 7 church ages ये तमाम लोग 7 कलीसिया कालों में who had a part word जिनके पास एक अंश में वचन था, had to wait उन्हें इंतजारी करनी थी till the fullness of word comes in this age. जब तक कि वो वचन की परिपूर्णता इस युग में ना आ जाए। And when that is revealed और जब वो प्रकट हो जाता है and rejected और उसका तिरस्कार हो जाता है and crucified again, और फिर से क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है and the spirit behind the word is released, और वो आत्मा वचन के जो पीछे है छोड़ दिया जाता है, they have to wait उन्हें इंतजार करना होगा for their body change, अपनी देह बदलाव के लिए, for that glorified body. उस महिमा युक्त देह के लिए। They have a theophany, उनकी यहाँ थियोफनी है, but they are still waiting पर अभी भी वो इंतजारी में है, because they have not yet gone to the glorified condition. क्योंकि वो अभी भी उस महिमा युक्त स्थिति में नहीं गए I हैं। hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे They होंगे। had to wait till this age. उन्हें इंतजार करना था इस युग तक के। God having provided some better things for us. खुदावन ने हमारे लिए कुछ उत्तम बातों का प्रयोजन किया। What are the better things He provided? वो उत्तम बातें क्या थी जो He provided a ram. उन्होंने एक मेढ़े का प्रयोजन किया। He Amen. provided a blood. उन्होंने लहू का प्रयोजन किया, The fullness of the word. वचन की परिपूर्णता। God Amen. bless you. खुदावन आपको आशीष दे। I think that ends your question. मैं सोचता हूँ ये आपके सवाल का अंत करता है। God bless you. Wonderful question. खुदावन आपको आशीष दे, बहुत अद्भुत सवाल।